तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 41 टू 45 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था। जो लिंगडोंग था उसका पंगा युआन गेट के लोगों के साथ हो गया था। और गाइस इस टाइम लिंगडोंग जो यूनिक डेविल रीजन नहीं है उसमें यहाँ पर बर्निंग स्काई ट्रेजर को खोजने के लिए आया है। यहाँ पर युआन गेट के पास बर्निंग स्काई ट्रेजर को खोलने की शायद चाबी है। और यहाँ पर जितने भी सुपर सेक्ट हैं उनके सभी ट्रू डिसाइपल, सभी ट्रू जिन्हें सही पड़ा है। तो यहीं पर डाउन सेक्ट वाले भी आए होते हैं और इनका पंगा हो जाता है युआन गेट के साथ। और वहाँ पर जो थर्ड किंग डिसाइपल लीडन होता है वो लिंगडोंग से फाइट करने के लिए एकदम सामने आ गया होता है। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी लीडन की पिटाई उटाई करने के लिए सीधे एकदम अरीना में एकदम लड़ने के लिए तैयारी होते हैं। वहाँ पर लीडन ने जैसे ही लिंगडोंग पर अटैक किया था, अचानक से किसी ने लिंगडोंग के अटैक को रोक दिया था। दरअसल ये बंदा होता है गोस्ट चैन गुई। गोस्ट चैन गुई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कल्टिवेटर है। आखिर ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है किसी को बारे में नहीं पता। एक बार इस बंदे ने युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन किंग के साथ फाइट किया था और आप मान सकते हैं दोनों का मैच ड्रॉ हो गया था। वहीं पर गोस्ट चैन गुई के बगल में एक लड़की होती है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग की बहन क्यूंगटान होती है। वहां पर लिंगडोंग जैसे ही अपनी बहन को यूनिक डेविल रीजन में देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो बहन है वो ग्रेट यान डायनेस्टी में है। बट आखिर वो इस जगह पर क्या कर रही है। और ये सारी बातें सोचते हुए लिंगडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग ही पता था ये जो यूनिक डेविल रीजन है बहुत ही ज्यादा डेंजर जगह है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे क्यूंगटान के पास पहुँच जाता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जोर से बोलता है क्यूंगटान तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। और वहाँ पर लिंगडोंग ये शब्द काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि क्यूंगटान तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर क्यूंगटान भी अपने भाई के गुस्से को देखकर वो भी थोड़ा सा डर जाती है और तुरंत अपना चेहरा झुका लेती है और कहती है इस चीज के बारे में मैंने मम्मी और पापा को इन्फॉर्म कर दिया था। और गाइस जब क्यूंगटान ग्रेट यान डायनेस्टी से बाहर नहीं निकली थी तो उसने एक लेटर अपने मदर और फादर के लिए छोड़ दिया है कि आखिर वह किस जगह पर क्या करने जा रही है, मतलब वो कल्टीवेशन करने कहाँ के लिए जा रही है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तुमने लेटर छोड़ा है ना, वैसे तुम सीधे बोल सकती हो कि तुम मम्मी और पापा को बिना बताए वहाँ से निकल गई। और तुम जानते हो ना, मतलब लिंगडोंग काफी ज्यादा उस पर गुस्सा हो रहा होता है। वहाँ पर जो क्यूंगटान होती है वह कहती है जब आप घर छोड़कर चले गए अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करने के लिए और पावरफुल बनने के लिए, ताकि आप हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन कर सके, तो मैंने भी अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करने के लिए पावरफुल बनना चुना और मैंने भी कल्टीवेशन करने के लिए एक एल्डर के साथ चली गई थी। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग की बहन और क्यूंगटान के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। अगर मैं आपको ये सारी बातें बताने बैठ गया ना तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आप केवल ये समझ लीजिए कि लिंगडोंग अपनी बहन को डांटता होता है और उसकी बहन भी थोड़ा सा बात करती है, जैसे नहीं होता हाँ आप भी चले गए थे। तो ऐसे ऐसे बातें होती हैं जहाँ पर लिंगडोंग फाइनली अपनी बहन को कहता है चलो ठीक है कोई ना। उसके बाद यहाँ पर ये लोग अपना मामला अपना सुलझा लेते हैं। वहाँ पर क्यूंगटान अपने भाई को ऐसे मानता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत वो अपने भाई के गले लग जाती है। वहाँ पर गाइस जो चैन गुई नहीं था वही जिसने अपने चेहरे पर मास्क उसके लगाया हुआ था, वो भी क्यूंगटान को मतलब लिंगडोंग के सामने ऐसा बर्ताव करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि क्यूंगटान काफी ज्यादा उसके सेक्ट में एकदम चुलबुली लड़की थी। वहाँ पर जो क्यूंगटान होती है वह चैन गुई का इंट्रोडक्शन लिंगडोंग से कराते और कहती है लिंगडोंग भाई ये है सीनियर चैन गुई और इन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, ये भी मेरे मास्टर के डिसाइपल है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीनियर चैन गुई को ग्रीट करता है और कहता है
आपने मेरी बहन की रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद। वहाँ पर सीनियर चैनगुई बोलता है अरे कोई बात नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीनियर चैनगुई से बोलता है सीनियर चैनगुई, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं और मेरी बहन कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है। वहाँ पर जो सीनियर चैनगुई होता है थोड़ा सा बात लिंगडोंग को धीरे से बोलता है, आसपास के लोगों को ना सुने। वहाँ पर जो चैनगुई होता है वो लिंगडोंग को बताता है दरअसल हम इस साइड से नहीं है, हमारा जो सेक्ट है वो इस कंट्री में नहीं है बल्कि तुम दूसरी कंट्री में मान सकते हो, और हमारे सेक्ट का नाम है पैलेस ऑफ डार्कनेस। वहाँ पर लिंगडोंग पैलेस ऑफ डार्कनेस का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गाइस ये पैलेस ऑफ डार्कनेस नॉर्थ साइड का जो युआन कंट्री नहीं पड़ता इन लोग के जस्ट नॉर्थ साइड में, वहाँ पर पैलेस ऑफ डार्कनेस एक सेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका जो सेक्ट लीडर है ना वो युआन गेट के सेक्ट लीडर ही जितना पावरफुल है, मतलब आप मान सकते युआन गेट जितना पावरफुल सेक्ट है ना उतना ही पावरफुल ये पैलेस ऑफ डार्कनेस है। इसीलिए तो यहाँ पर कोई चैनगुई के बारे में नहीं जानता था, और लिंगडोंग जब एक सुपर सेक्ट ज्वाइन कर लिया था तभी उसे अपनी बहन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। दरअसल वह इस कंट्री से बिलोंग ही नहीं करती, आप मान सकते हैं दूसरे एरिया से बिलोंग करती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो सीनियर चैनगुई के साथ बातें होते करता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह सीनियर चैनगुई का इंट्रोडक्शन डाउ साइड से कराता है, मतलब यांग जियाओ वांगेन इन सभी से कराता है। वहाँ पर सीनियर चैनगुई भी इन सारी चीज़ों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आसपास के जितने भी सुपर सेट के कल्टिवेटर्स थे ना वह यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि यहाँ पर जो चैनगुई है वो डाउ साइड का सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर डाउ साइड के पास भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम सपोर्टर आ गया है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह ऐसे थोड़ी देर बातें करता है, फिर वह अपनी बहन क्यूंगटांग से बोलता है, डाउ साइड के सभी लोगों से बोलता है थोड़ा सा साइड हटो, अभी जो मैटर शुरू हुआ था उस मैटर को खत्म करना बाकी है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह युआन गेट के थर्ड किंग डिसाइपल लीडन की तरफ देख कर कहता है हाँ भाई चलो अभी ये जो फाइट रुकी थी ना इसको निपटा लिया जाए। वहाँ पर लीडन भी काफी ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग को देख रहा होता है, और तभी हमें 9 हेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग क्यूंगजी होती है। वह सूरो से पूछती है सूरो क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है। वहाँ पर जो सूरो होती है वह लिंग क्यूंगजी की तरफ देखती है और फिर लिंगडोंग की बहन क्यूंगटान की तरफ देखती है, और फिर वह कुछ टाइम सोचते हुए बोलती है सीनियर लिंग क्यूंगजी दरअसल लिंगडोंग भाई ने मुझे एक बार अपनी बहन के बारे में बताया था, और उन्होंने जो भी अपनी बहन के बारे में बताया था सारी प्रॉपर्टी इस लड़की से मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ बट ऐसा हो सकता है कि यह लिंगडोंग की बहन हो। वहाँ पर लिंग क्यूंगजी भी क्विंगटान की तरफ देखती है क्योंकि उसे क्विंगटान की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा महसूस हो रही होती है। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वह फिर कुछ नहीं बोलती। उसके बाद हमें लीडन की तरफ दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है वैसे लिंगडोंग तू अपनी औकात मत भूल, शायद तू भूल गया है मेरी पावर पहले से ही निर्वाणा के लेवल 9 के पीक पर पहुंच चुकी है और तू अभी केवल निर्वाणा के लेवल 7 पर है। आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह लीडन की तरफ देख कर कहता है तुम सबकी इतनी बड़ी बड़ी बातों को देखकर मुझे तो हंसना आता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहां पर केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग बहुत सारे एपिसोड्स हैं, तो अगर आपको देखना है अगर सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें लीडन को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देखकर गुस्से में एकदम दहक रहा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग और युआन गेट के सभी की डिसाइपल्स की तरफ देखकर कहता है
तुम युआन गेट के सभी डिसाइपल्स अपने आप को बाप समझते हो क्या? यह पूरा एरिया तुम्हारा है और हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम जानते हो ना, यहाँ पर युआन गेट का कोई भी कब्जा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे सुपर सेक्ट हैं और यहाँ पर तुम डार्क सेक्ट से पंगा बार बार लेते हो। तो चलो आज मैं तुझे अपनी पावर भी दिखा देता हूँ। वहाँ पर जो लीडर होता है वो हंसते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लगता है तू मरना चाहता है। तुझे क्या लगता है कि तूने यूनिक डायवर्सिटी के ट्रेजर मार्केट में मुझे एक बार गलती से और धोखे से पीछे हटा दिया था और मुझे हराने में कामयाब हो गया था? तो सच में लगता है कि तू मुझे हरा उड़ा पाएगा? आज मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाऊंगा। एक बार फिर से मुझ पर अटैक कर कर दिखा देना तो मैं मान लूंगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लीडर की तरफ देख कर कहता है, हाँ भाई आ तुझे दिखाता हूँ अपनी पावर। तभी वहाँ पर ऐसे इन दोनों के बीच में बहस वहस चालू हो जाती है। तभी हमें युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन केंग को दिखाया जाता है। वहाँ पर जो युआन केंग होता है वह इसी मौके का फायदा उठाता है और वहाँ पर आते हुए लिंगडोंग से बोलता है और सभी डार्क साइड के डिसाइपल्स की तरफ देख कर बोलता है, चलो तुम लोग लड़ने वाले हो तो यहाँ पर एक दांव पर चीज लगाई जाए। देखो अगर लिंगडोंग यहाँ पर लीडन को हरा देता है तो हम युआन गेट और डार्क साइड के बीच में यहाँ कोई भी फाइट नहीं होगी और तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो और बर्ने स्काई ट्रेजर जब हम खोलेंगे तो वहाँ पर भी एंटर कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर लिंगडोंग हार जाता है तो तुम्हें यहाँ से अपने डार्क साइड को लेकर चले जाना है। बट यहाँ पर एक और कंडीशन है, यहाँ पर जो लिंगडोंग है उसे लीडन को अपनी पावर के दम पर ही हराना होगा। गैस यहाँ पर युआन किंग की कहने का मतलब यह है कि लिंगडोंग अपने पपेट की पावर का यूज नहीं कर सकता। नहीं, ज़ॉम्बी पपेट जिसे लिंगडोंग ने अपना बनाया था उसकी पावर का यूज नहीं कर सकता। यह बात सुनकर यांग जियाओ और डार्क साइड के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ पर जो यांग जियाओ होती है वो युआन केंग की तरफ देख कर कहती है, मैंने तुमसे ज्यादा नीच आदमी अभी तक नहीं देखा। तुम जानते हो लिंगडोंग के पास उसका ज़ॉम्बी पपेट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर लिंगडोंग उसका यूज करता है तो वह युआन केंग से अच्छी तरीके से फाइट कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिंगडोंग अपनी पपेट की पावर का यूज नहीं करता है तो लिंगडोंग काफी ज्यादा नुकसान में होगा। वहाँ पर जो यांग जियाओ होती है वह इस मैटर से मतलब ये फाइट ऐसे रोकने वाली होती है। बट वहाँ पर युआन किंग बोलता है, देखो अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो चलो यहाँ पर दोनों युआन गेट और डार्क साइड के बीच में यहीं पर मुकाबला हो जाए, यहीं पर अंतिम फैसला हो जाए। वहाँ पर जो यांग जियाओ होती है वो भी एकदम लड़ने होने के तैयार होती है क्योंकि यहाँ पर मैटर अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। डार्क साइड के भी डिसाइपल्स है एकदम हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। बट हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वह युआन किंग की तरफ देख कर कहता है, चलो ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। लिंगडोंग की इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सुपर सेट के हो। वहाँ पर लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या यहाँ पर लिंगडोंग ने सच में यहाँ पर लीडर से बैटल करने के लिए एकदम हाँ भर दिया और यहाँ पर कंपटीशन का शर्त भी लग गया है। तुम्हें क्या लगता है भाई कि सच में लिंगडोंग लीडर को हरा पाएगा? तभी दूसरा बंदा बोलता है, आज तो यहाँ पर लिंगडोंग पक्का ही मारा जाएगा। यहाँ पर अगर लिंगडोंग निर्वाणा की लेवल 9 का कल्टिवेटर होता तो उसका थोड़ा भी चांस था कि वो अच्छे तरीके से फाइट कर ले लीडन से। बट यहाँ पर लीडन पहले से निर्वाणा के लेवल 9 के पीक का कल्टिवेटर है और उसके पास युआन गेट की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल टेक्निक भी है। बट यहाँ पर लिंगडोंग अभी भी निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टिवेटर है। पक्का ही यहाँ पर लिंगडोंग तो आज तो गया। और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा शांति से खड़ा होता है। वहाँ पर जो यांग जियाओ होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, लिंगडोंग क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम ये फाइट करना चाहते हो? दरअसल मैं कहूंगी ना कि तुम अभी अपना जो ट्रेजर नहीं लिंगडोंग के पास द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, अगर लिंगडोंग इसका यूज करता है तो यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि लिंगडोंग के पास कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक है। तब तो यहाँ पर पक्का ही जो युआन गेट के सभी कल्टिवेटर्स हैं वो लिंगडोंग को मारने के पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि गाइस आपको पता है पिछली बार जब एल्डर झुओ ट्रंग ने 100 साल पहले इस द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा था तो उन्होंने कितना बड़ा तबाही मचाया था। उनके टाइम में जब सेट कंपटीशन हुआ था ना तो उन्होंने 3 किंग डिसाइपल्स में से एक किंग डिसाइपल को जान से मार दिया था। एक तो इतना पीटा था घायल हो गया था और तीसरा जो नहीं बचा था वो तो जान बचा कर भाग गया था।
और फिर युआन गेट के लोगों ने पता नहीं एल्डर झुओटोंग के साथ थोड़े से पंगे होंगे लिए। इस बात पर एल्डर झुओटोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, कुछ किए होंगे। और एल्डर झुओटोंग उस टाइम डिसाइपल ही थी, पर फिर भी वह सीधे युआन गेट में घुस गया और इनके 3 सुप्रीम एल्डर्स को जान से मार डाला। इस बात को देखते हुए युआन गेट के पैट्रियार्च ने इस मैटर में खुद इंटरफेयर किया था, तब वो एल्डर झुओटोंग को मार पाए थे। अगर यहाँ पर युआन गेट के लोगों को पता चल गया, मतलब अभी स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि लिंगडोंग के पास द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, तो कितनी बड़ी लड़ाई होगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है शांत रहो, मैं इस घोंचू को वैसे ही संभाल लूंगा। लिंगडोंग जैसे ही घोंचू बोलता है वहाँ पर लीडियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट अब करेगा क्या। तभी अचानक से हमें लिंगडोंग की बहन क्विंगटान को दिखाया जाता है, जो लिंगडोंग के पास आते और कहते भाई आप साइड हटिए, मैं इस बंदी को संभाल सकती हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बहन क्विंगटान को देखता है। उसकी बहन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और उसकी बहन के हाथों में एक चाकू था और आसपास के सभी कल्टिवेटर्स उस चाकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो चाकू कोई नॉर्मल चाकू नहीं था, बल्कि वो एक प्योर युआन ट्रेजर था। वहां पर लिंगडोंग भी अपनी बहन के पास इतना ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर देखकर काफी ज्यादा शौक था। बट वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह क्विंगटान से बोलता है अरे तुम अपनी बड़े भाई को कमजोर समझ रही हो क्या, ऐसे घोंचू को मैं संभाल सकता, तुम साइड हटो। वहां पर क्विंगटान भी साइड हट जाती है। उसके बाद जो लिंगडोंग और वहाँ पर लीडन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। और इधर हमें 9 हेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग क्यूंगजी के बगल में जो पीछे नहीं सुंदर सा लड़का खड़ा था जिसका नाम ऊकुन था, वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है आज ये बंदा पक्का ही मरेगा। इसे क्या लगता है कि ये युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल्स में से एक लीडियन को हरा पाएगा। वहाँ पर जो शुरू होती है वह ऊकुन की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग भाई को इतना कमजोर मत समझो। वहाँ पर ऊकुन बोलता हाँ लिंगडोंग भाई तो तुम्हारे एकदम 30 मार खाना है। वहाँ पर लिंग क्यूंगजी भी थोड़ा सा ही बोलती है। अगर यहाँ पर लिंगडोंग को यह विश्वास नहीं होता कि वह लीडियन से फाइट कर सकता है तो वह कभी भी ऐसे फाइट में फाइट नहीं करता। मतलब यह बात सुनकर वहाँ पर ऊकुन भी शौक था, बट वहाँ पर लिंग क्यूंगजी को भी थोड़े सा लिंगडोंग की टेंशन हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग अपने पपेट की पावर का यूज नहीं करने वाला था। लिंगडोंग अपनी पावर का यूज करने वाला था पहले से ही। लिंगडोंग की कल्टीवेशन 2 लेवल कम है। वहाँ पर लिंगडोंग अभी निर्वाणा के लेवल 7 पर है, बट लीडन निर्वाणा के लेवल 9 के पीक पर है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लीडन और लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, जो आपस में एकदम लड़ने उड़ने के लिए तैयार थे। वहाँ पर जो लीडन होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों मरेगा, आज मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी पावर क्या होती है। और अचानक से जो लीडन होता है वो अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी आभा को रिलीज करता है आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा डेंजर प्रेशर फैलने लगता है। लीडन की बॉडी से बिजली उजली भी चमकने लगती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी अपनी बॉडी से तुरंत ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक को रिलीज करता है। तुरंत लिंगडोंग के चारों तरफ हरी कलर की रोशनी फैलने लगती है। उसके बाद वहाँ पर जो लीडन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा स्पीड में सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गाइस यहाँ पर आप मान सकते हैं लीडन ने एकदम टेलीपोर्ट किया और इतना ज्यादा उसकी खतरनाक स्पीड होती है। और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो इस अटैक को देखकर थोड़ा भी नहीं घबराता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स बाकी हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और वहां पर जाकर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाएगा मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर हमें लीडन को दिखाया जाता है जो हवा की स्पीड के साथ सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है और उसकी स्पीड आप एकदम टेलीपोर्ट मान सकते हो, उतना ज्यादा खतरनाक स्पीड था। और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जैसे ही लीडन का अटैक लिंगडोंग से वो एकदम माथे पर लगने ही वाला होता है, लिंगडोंग बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है और लीडन पीछे चला जाता है। वहां पर लीडन भी लिंगडोंग के इस इतने ज्यादा मतलब फास्ट मूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लीडन की तरफ देख कर कहता है
है। बहुत ही ज्यादा धीरे यार लीडन। वहाँ पर लीडन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा पहला अटैक ऐसे इतनी आसानी से डॉज कर गए? तो मेरे पास केवल इतनी सी पावर है, तुम अभी बच्चे हो। और ये बात बोलते हुए अचानक से लीडन की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग चमकने लगती है। लीडन के चारों तरफ एक धड़ धड़ बिजली चमकने लगती है। वहाँ पर लीडन जोर से चिल्लाता है, थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक। और अचानक से आसमान में एकदम कड़कड़ कड़का बिजली चमकने लगती है और आसमान को चीरता हुआ एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लाइटनिंग स्ट्राइक में काफी ज्यादा स्ट्रांग पावर होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस अटैक को देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी जहरीली मुस्कान होती है। वहाँ पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है, डेसोलेट डीमन आई। और जैसे लिंगडोंग ये शब्द बोलता है, आसपास एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर फैलने लगता है। यह प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अचानक से लिंगडोंग के माथे पर तीसरी आंख दिखाई देने लगती है। और जैसे तीसरी आंख बाहर निकलती है उससे काफी ज्यादा खतरनाक और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोशनी बाहर निकलती है। यह रोशनी सीधे जाकर थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक से टकराती है और जैसे ही लीडन का वो थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक और लिंगडोंग का डेसोलेट डीमन आई का अटैक एक दूसरे से टकराया था, वहां पर वो दोनों ही अटैक काफी बार जब बड़ी धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहां पर लीडन भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, नॉट बैड, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, बट चलो अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। मैं तुम पर कुछ छोटे छोटे अटैक कर रहा था तो तुम उससे बहुत ही आसानी से डॉज और डिफेंस कर रहे थे, लेकिन अब मेरी पावर का सामना करो और अब मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम कितनी बार मेरे अटैक को डॉज और डिफेंस करते हो। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो लीडन होता है वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अजीब सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है। लीडन जैसे ही शब्द बोलता है आसमान में काफी ज्यादा अजीब सी बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में लाइटनिंग चमकने लगती है और अचानक से पूरे आसमान में बहुत ही ज्यादा धड़धड़ एकदम बिजली तड़कने लगते। चारों तरफ अजीब से पोर्टल खुलने लगते हैं। लिंगडोंग जहाँ पर खड़ा होता है ना एकदम गोलाकार में एकदम सारे चीजें खुल जाते हैं और उन सभी गोलाकार रास्ते ब्लैक होल मान सकते हैं। ब्लैक होल रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजलियां सीधे लिंगडोंग पर अटैक करती है। वहां पर लीडर ने इस बार बहुत सारी थंडर स्ट्राइक लिंगडोंग पर किया था, वो भी एकदम चारों तरफ से। यहाँ पर जो लीडन का एकदम मेन एम होता है वह लिंगडोंग को जान से मारना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिंगडोंग मर गया ना तो यहाँ पर डाउ सेक्टर के डिसाइपल्स का सभी का यहाँ पर जो नहीं है आत्मविश्वास नहीं है वो गिर जाएगा, जिससे यहाँ पर डाउ साइड के डिसाइपल्स आत्मविश्वास ही गिर गया तो क्या ही मतलब सारे लोग पीछे उचड़ जाएंगे और फिर इधर युआन गेट के लोग मौका का फायदा उठाएंगे। जब ने बर्निंग ट्रेजर खजाना ढूंढ लेंगे तो सारे डाउ साइड के डिसाइपल्स को जान उनसे मारने का लोग प्लान बना रहे होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा चारों तरफ से अटैक करोगे? और अचानक से जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक आभा घूमने लगती है और वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक है, ग्रीन ड्रैगन। और गाइस जैसे जैसे लिंगडोंग ना द ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक को सीखता जा रहा है, साथ ही साथ वो अपने हवेली ड्रैगन आभा को यूज करना सीखना जा रहा है। लिंगडोंग को इस टेक्निक के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल रही थी और उसी में से इस टेक्निक के एक और फीचर आप मान सकते हैं, जिसे ग्रीन ड्रैगन को समन करना। और अचानक से आसमान में एक काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ा ग्रीन ड्रैगन प्रकट होता है। जैसे ग्रीन ड्रैगन प्रकट होता है ना, आसपास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर उसर फैलने लगता है। वहां पर जो ग्रीन ड्रैगन होता है वह सीधे लिंगडोंग के चारों तरफ घूमता है। जो भी आसमान से बिजली आ रही होती है सारी चीजों को एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। आसपास के जितने बंदे थे ना वह लिंगडोंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने ग्रीन ड्रैगन को ऑर्डर देता है ताकि वह लीडन को पीट पाड़ सके। वहां पर जो लिंगडोंग का ग्रीन ड्रैगन होता है वो सीधे लीडन पर अटैक करता है और लीडन को पीटने पाटने लगता है, उठा कर मतलब मारता है। लीडन भी अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, बट वहां पर जो ग्रीन ड्रैगन होता है लीडन को 4-5 थप्पड़ उठा कर पटक भी देता है। तब वहां पर लीडन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तब अटैक मतलब काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। तब लिंगडोंग का जो ग्रीन ड्रैगन होता है वो समझिए खत्म होता है। आसपास के जितने भी बंदे थे ना वह लिंगडोंग को लीडन से इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट
करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि अगर वह लीडन के साथ फाइट करते ना तो लीडर ने जितने ज्यादा खतरनाक अटैक लिंगडोंग पर किया होता ना, अगर उनमें से एक भी अटैक उन नॉर्मल बंदों पर पड़ जाता तो कब का उनका चूरा बन चुका होता। और इधर हमें उकुन को दिखाया जाता, वही 9 हैंड पैलेस का बंदा, सुंदर सा लड़का जो लिंग क्यूंगसी के पीछे खड़ा था। वो भी काफी ज्यादा शॉक में लिंगडोंग को ही देख रहा होता और कहता है सच में इस बंदे की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने पिछली बार सोचा था कि उसने किसी ट्रिक का यूज करते हुए लीडन को हरा दिया था, बट आज जब मैं लिंगडोंग को लड़ते हुए देख रहा हूँ तो सच में इस बंदे के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी लीडन के सामने होता और कहता है क्या भाई लीडन तेरा हो गया क्या? तू बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, अब क्या हुआ? वहाँ पर जो लीडन होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग सच में तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे कुछ चोट दे दिए और थोड़ा सा मेरी बॉडी वॉडी पर कट लगा दिया तो मेरी पावर केवल इतनी ही है? आज मैं तुझे दिखाऊंगा युआन गेट की 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक। आज मैं उसी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। और अचानक से वहाँ पर जो लीडर होता है वो जोर से चिल्लाता है लाइटनिंग थंडर गॉड एक्स, और जैसे ही यह शब्द बोलता है अचानक से आसमान एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से विकृत उकृत होने लगता है। आसपास काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर फैलने लगता है। आसमान में एक पोर्टल दिखाई देता है जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अजीब सा भाला नियर कुछ चीज आ रहा होता है। उसके चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक बिजलियां होती है, बिजली बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की होती है। आसपास के सभी बंदे एकदम शॉक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं क्या यहाँ पर सच में लीडर ने युआन गेट की 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक लाइटिंग गॉड कोडेक्स का यूज किया है? मैंने इसके बारे में सुना है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है लाइटिंग गॉड कोडेक्स। इसका उपयोग जिस पर बंदे भी किया जाता है ना उस पर इतनी ज्यादा खतरनाक है एक बिजली वाला भाला गिरता है कि वह बंदा का एकदम बॉडी चुकना हो जाता है। आज यहाँ पर लिंगडोंग पक्का ही मरेगा। इस अटैक को तो एक निर्वाणा के लेवल 9 के पीक क्या एक लाइफ मिस्ट्री स्टेज के कल्टीवेटर को भी झेलने में काफी ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है युआन किंग को जो युआन गेट का फर्स्ट किंग डिसाइपल होता है, वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है इस बंदे के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़ने की क्षमता थी। लिंगडोंग ने लीडन को इस हद तक मजबूर कर दिया कि यहाँ पर लीडन अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने वाला है लाइटनिंग गॉड कोडेक्स। लाइटनिंग गॉड कोडेक्स युआन गेट की 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक है। आज ये बंदा मरेगा। हम लोग का यहाँ पर मेन प्लान पहले बर्निंग स्काई रिजर्व को लूटना है ताकि हम लोग डार्क साइड से फालतू में पंगे नहीं लेना चाहते। यहाँ पर मैटर खड़ा हो जाएगा, फालतू में हमारे भी लोग मारे जाएंगे उनके भी लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भी शांति चाहते हैं और अपनी पावर को सेव करना चाहते हैं। पता नहीं स्काई बर्निंग ट्रेजर के अंदर कौन सा खजाना हो, कौन से खतरे हो, इन सभी को एकदम लड़ने होने के लिए पहले हमें काफी ज्यादा स्वस्थ होना पड़ेगा। एक बार जब हम स्काई बर्निंग ट्रेजर को ढूंढ लेते हैं फिर तो मैं खुद ही युआन गेट के सभी की डिसाइपल्स के साथ सीधे डार्क साइड पर अटैक करूंगा और इन सभी एकदम मार डालूंगा, काट डालूंगा, एक भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज पहले यहाँ पर इसकी कुर्बानी लिंगडोंग से होगी। और इधर में डार्क साइड के लोगों को भी दिखाया जाता है, यहाँ पर वो लोग भी थोड़ा सा एकदम तनाव में होते हैं। वहाँ पर जो यांग जियाब होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है क्या यहाँ पर सच में लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का अब यूज करेगा? वहाँ पर वांग यान सारे लोग अब यही सोच रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर लिंगडोंग सच में द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने वाला है। और इधर हमें इंगुआनवान को दिखाया जाता है। इंगुआनवान ने अपने जीतर को बहुत ही जोर से पकड़ लिया होता है और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक बढ़ती जा रही होती है। गाइस ये चमक होती है पिछले जन्म का जो उसका आत्मा का टुकड़ा नहीं है वो उसके साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे संपर्क बढ़ता जाएगा उसकी बॉडी में वह रोशनी बढ़ती जाएगी। और तभी हमें गोस्ट चैन गुई को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की बहन क्विंगटान के बगल में ही होता है। वह क्विंगटान से बोलता है
क्या मैं लिंगडोंग की मदद करने के लिए फाइट में इंटरफेयर करूं। वहां पर हमें क्विंगटान को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की आंखों में उस चमक को देखते हैं और कहते हैं नहीं, मेरा भाई इस चीज को संभाल लेगा। मैंने लिंगडोंग की आंखों में जब भी ये चमक देखी है तब इसका मतलब यह है कि लिंगडोंग के पास ऐसा कोई ना कोई तरीका है कि वह पक्का इस मुसीबत से निकल सकता है। वहां पर जो गोश्त चैनगुई होता है वह कहता है क्या ऐसा सच में मैं फाइट में इंटरफेयर ना करूं। यह अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर लिंगडोंग की बहन क्विंगटान बोलते नहीं, मेरा भाई यह संभाल सकता है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स की जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो जब देखता है कि यहाँ पर जो लीडर है उसने थंडर लाइटनिंग कॉडेक्स का यूज कर दिया है तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है चलो अब तूने भी मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया है तो मैं भी अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता हूँ। और अचानक से लिंगडोंग एक अजीब सी फॉर्मेशन का यूज करने लगता है। आसमान में ना एक अजीब सी धुंधली कलर की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, और जैसे इस शब्द बोलता है ना अचानक से आसमान में काफी ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन जो धुंधली सी कलरदार एकदम चमक में हो रही होती है। इस फॉर्मेशन की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही होती है। आसपास के बंदे भी काफी ज्यादा शौक में लिंगडोंग को देखते हैं। अबे लिंगडोंग पागल है क्या? यहाँ पर जो लीडर है वो कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा है और कोई नॉर्मल अटैक नहीं बल्कि थंडर लाइटनिंग कॉडेक्स का अटैक जो युआन गेट की 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक है। और यहाँ पर लिंगडोंग आखिर ये किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर। गाइस, जो लिंगडोंग का मार्शल आर्ट टेक्निक था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। एकदम पहले बिना कलर का धुंधला कलर का एक फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ था और फिर वो फॉर्मेशन अचानक से अपना प्रेशर फैला देता है और अचानक से वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज फैलने लगती है। बट उस फॉर्मेशन की पावर अभी भी जो लीडर ने अटैक नहीं कर रहा था लाइटिंग थंडर गॉडेक्स उसके बराबर नहीं थी। आसपास के कल्टिवेटर सभी हिले हुए थे। वो सारे लोग शॉक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं अबे भाई ये लिंगडोंग पागल ओगल हो गया क्या? यहाँ पर कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिंगडोंग लीडर की अटैक को रोकने के लिए एक अजीब सी फॉर्मेशन का यूज कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता जो फॉर्मेशन है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना ज्यादा लीडर ने स्ट्रॉन्ग अटैक किया हुआ है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ सही बोले, लीडर ने लाइटिंग थंडर गॉडेक्स का यूज किया जो युआन गेट की 3 मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक है। और इधर यहाँ पर लिंगडोंग कोई मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज नहीं बल्कि एक अजीब सी फॉर्मेशन का यूज कर रहा है। आज तो पक्का ही यहाँ पर लिंगडोंग जाएगा। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाला हूँ। नेक्स्ट एपिसोड नहीं बल्कि 41 से 45 का ये एपिसोड है ना, तो इसको 2 पार्ट में बनाया हूँ। यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 41 to 45 के पार्ट 2 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लिंगडोंग था उसने एक अजीब सी फॉर्मेशन का यूज किया था और वो फॉर्मेशन धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ा रही होती है। गाइस,
यहाँ पर लिंगडोंग ने एक शब्द बोला था, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। तो क्या आपको इस फॉर्मेशन के बारे में याद है? लिंगडोंग को यह फॉर्मेशन निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग हो रही थी, तो उसमें लिंगडोंग का पंगा एक हाई लेवल के सेक्ट के साथ हो गया था। तो वहीं पर लिंगडोंग ने एक अजीब सा ट्रेजर का यूज किया था। उस ट्रेजर के टूटने के बाद वो लिंगडोंग को एक अजीब सी फॉर्मेशन मिली थी, और मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग की यह फॉर्मेशन, ये जो लिंगडोंग ने फॉर्मेशन नहीं बोला एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, मिस्टर डाउ ने इस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को लिंगडोंग के डांटियन में स्टोर कर दिया था। अब लिंगडोंग इसी फॉर्मेशन का यूज कर रहा है। आपको पता है यह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसे बनाने वाला एक एंशिएंट टाइम का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था। उसका मेन मोटिव जो डेसोलेट एनर्जी, युआन एनर्जी और मेंटल एनर्जी होती है, इन तीनों को कंबाइन कर यूज करना था। और आपको भी पता है लिंगडोंग के पास ये तीनों एनर्जी इस टाइम प्रेजेंट है। लिंगडोंग इसी एंशिएंट फॉर्मेशन का यूज करता है। लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक युआन एनर्जी रिलीज होती है, और अचानक से लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी भी रिलीज होती है और डेसोलेट एनर्जी भी रिलीज होती है। आसपास के कल्टिवेटर लिंगडोंग की इस तीनों एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। वहां पर जो युआन किंग होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, सच में ये जो लिंगडोंग है वो बहुत ज्यादा अजीब है। यह बंदा मेंटल पावर का भी यूज कर रहा है, साथ ही साथ युआन एनर्जी का भी यूज कर रहा है, यानी ये दोनों कल्टीवेशन करता है। ऊपर से दोनों की कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 7 पर युआन एनर्जी के था, और मेंटल पावर के हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल 6 पर था। एक साथ दो एनर्जी को कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आपको भी पता है यहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स हैं जो मेंटल पावर को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन वह केवल मेंटल पावर को ही कल्टीवेट करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रू जीनियस हैं जो अदर सेक्ट्स हैं, उनकी कल्टीवेशन हेवनली सोल सिंबल मास्टर कि लेवल 9 पर है, बट वो लोग युआन एनर्जी की कल्टीवेशन में स्लो हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, और हमें आसमान में दिखाया जाता है जो लीडन का लाइटनिंग थंडर गॉड एक्स होता है वो बहुत ही बड़ा गाइस एक भाला की तरह होता है। आप समझिए उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की बिजली उजली होती है। यह बिजली निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर को जलाकर भस्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा पर्याप्त होती है। वहां पर जो लीडन का लाइटिंग थंडर गॉड एक्स होता है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग भी अपने सामने उसी फॉर्मेशन का निर्माण करता है, यानी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को लगा देता है। और जैसे ही वो दोनों यानी लीडन का लाइटनिंग थंडर गॉड एक्स और लिंगडोंग का एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन आपस में टकराए होते हैं, वहां पर एकदम चिंगारियां फैलने लगती है। आसपास के बंदे लिंगडोंग की इस फॉर्मेशन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो लिंगडोंग की फॉर्मेशन कभी एकदम धुंधली और निष्क्रिय और उससे ज्यादा एनर्जी नहीं निकल रही होती, अब वो फॉर्मेशन इतनी ज्यादा खतरनाक और एक अजीब सी मिस्टीरियस एनर्जी को छोड़ रही होती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बंदे भी हिले हुए थे। और इधर भी लीडन भी हिला हुआ था, क्योंकि उसका जो लाइटनिंग थंडर कॉडेक्स का वो जो बड़ा सा हथियार नहीं होता, आप समझते, बहुत ही बड़ा एकदम मोटा मोटा भाला बिजली चमक रहे थे, उसे एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन एकदम रोक लिया हुआ था। वहां पर लीडन अपनी पूरी ताकत लगाकर फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है, बस वो फॉर्मेशन को हिला भी नहीं पा रहा होता है, और उसे अजीब सा फील हो रहा था जैसे फॉर्मेशन उसकी लाइटिंग थंडर कॉडेक्स की पावर को भी खींच रही है। यह देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, असंभव, आखिर लिंगडोंग किस तरह की फॉर्मेशन का यूज कर रहा है। और इधर हमें युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइबल युआन किंग की तरफ दिखाया जाता है। युआन किंग भी लिंगडोंग की इस अजीब सी मिस्टीरियस फॉर्मेशन को ही देख रहा होता है। तभी जो युआन गेट का सेकंड किंग डिसाइबल होता है वो युआन किंग से पूछता है, सीनियर युआन किंग, क्या आपको इस फॉर्मेशन के बारे में पता है? आखिर ये फॉर्मेशन अजीब सा मुझे क्यों लग रही है? क्या सच में ये जो लीडन का अटैक है उसे रोक पाएगा? वहां पर जो युआन किंग होता है वो भी उस फॉर्मेशन को देख कर कहता है, ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अजीब है, इससे जो ऑरा निकल रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। यह बात सुनकर सेकंड किंग डिसाइपल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि यह फॉर्मेशन लीडन के अटैक को रोक लेगा? वहां पर जो युआन किंग होता है वह कहता है, नहीं, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेशन से जो आभा निकल रही है ना बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। सेकंड किंग डिसाइपल हंसने लगता है और कहता है, ये लिंगडोंग का ये जो छोटा मोटा फॉर्मेशन है वो लीडन के थंडर लाइटिंग कॉडेक्स को रोक पाएगा, जो युआन गेट की 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में से एक है। वहां पर युआन किंग इस टाइम कुछ बोल नहीं रहा होता है, बस उस फॉर्मेशन को देख रहा होता है, और आसपास के बंदे भी उस फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं।
तभी एक तड़कने की आवाज दिखाई देती है और अचानक से सभी बंदे उस तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। लीडेन का लाइटनिंग थंडर कॉडेक्स जो एक बहुत ही बड़ा अजीब सा भाला नहीं बना था गाइस, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले भी बताया है, वैसा ही वो एकदम टूटने लगा था। यह देखकर एकदम आसपास के बंदे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं असंभव, लिंगडोंग की ये जो फॉर्मेशन है उसका डिफेंस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने लाइटिंग थंडर कॉडेक्स मार्शल आर्ट टेक्निक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखो देखो वो जो लाइटिंग थंडर कॉडेक्स से बना हुआ बहुत ही बड़ा भाला था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और इधर हमें आसमान में दिखाया जाता है लाइटिंग थंडर कॉडेक्स का टुकड़ा इधर उधर गिरने लगता है। और लीडर ने लाइटिंग थंडर मार्शल आर्ट टेक्निक को संभल किया हुआ था ना, और जब उसका मार्शल आर्ट टेक्निक टूटता है तो उसे भी काफी ज्यादा चोट लगती है, मुंह से खून फेंक देता है, तुरंत जमीन पर जा गिरता है और शॉक में लिंगडोंग की फुट फॉर्मेशन को देखता है। फॉर्मेशन अजीब सा ना आभा छोड़ रही होती है, अब उसका कलर एकदम बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो चुका होता है। उस फॉर्मेशन को देखकर वहां पर लीडर शॉक में कहता है आखिर ये चीज क्या है, आखिर लिंगडोंग मेरे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। और अचानक से वहां पर जो लीडर होता है वो फिर से अपने मुंह से खून फेंकने लगता है। इस नजारे को देखकर सभी बंदे भी हिले हुए थे, यहाँ तक कि युआन किंग भी एकदम शॉक में था। यहाँ पर जितने भी बंदे मतलब आप मान लीजिए जितने बंदे भी थे ना, सारे लोग शॉक में थे, क्योंकि वो लोग मान रहे थे कि लिंगडोंग लीडर के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। जब लीडर ने यहाँ पर लाइटिंग थंडर कॉडेक्स का यूज किया तो लिंगडोंग पक्का ही मरेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो चुका था। लीडर एकदम खून फेंक रहा होता है, लिंगडोंग सही सलामत होता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो बाय कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना, वो तुरंत अपने हाथ में एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री पकड़ लेता है और लीडन की तरफ देखता है। लीडन बैठ कर जमीन पर खून थूक रहे होते हैं। लिंगडोंग तुरंत अपने हाथ में काला पेड़ पकड़ता है और तुरंत जाकर लीडन को ले दनादन खूब सारा मारने लगता है। मतलब खूब पेड़ मारता है, इतना पेड़ मारता है ना कपारे पर पूरा मार देता है। मतलब जो कपार उसका फोड़ देता है, हाथ होते एकदम खून फेंक रहे होते लीडन। और आप लोग सोच रहे होंगे गाइस, इधर जो युआन गेट का थर्ड किंग डिसाइपल पीटा जा रहा है इतनी बुरी तरह से, तो युआन गेट के लोग आखिर उसे बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस जब लिंगडोंग ने उसके मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं तोड़ा था तो सभी लोग शॉक में थे और लिंगडोंग ने अपना पेड़ निकाल कर इतनी जल्दी लीडन को पीटा था ना, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से। आप मान लीजिए 10 सेकंड में पीट पाट कर सीधा उदा कर दिया था। तो यहाँ पर उन लोग को एक्शन लेने का कोई टाइम नहीं मिला था। इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो लीडन का गला पकड़ लेता है और फिर मन ही मन सोचता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। फिर वहां पर लिंगडोंग सोचता है अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये फ्यूचर में डाउक सेक्टर पक्का ही अटैक करेगा और इधर हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स की जान जाएगी। तो चलो इस बार इसका मारना तय है। तभी हमें युआन किंग यानी युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल को दिखाया जाता है जो फाइट में इंटरफेयर करता है और काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी इधर जो क्यूंगटान के बगल में यानी लिंगडोंग की बहन के बगल में गोस्ट चैन गुई नहीं बैठा होता है, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर सीधे युआन किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इधर डाउक सेट के भी सभी डिसाइपल्स लिंगडोंग के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और दूसरी साइड में युआन किंग के सभी डिसाइपल मतलब युआन किंग साथ ही साथ युआन गेट के सभी डिसाइपल्स एकदम लाइन में खड़े हो जाते हैं। वहां पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग लीडन को जाने दो, क्योंकि युआन किंग लिंगडोंग की आंखों में भावना देखकर समझ गया था कि आखिर यहाँ पर लिंगडोंग करना क्या चाहता है, इसलिए वो फाइट में इंटरफेयर किया था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मुस्कुराते हुए
मुस्कुराते हुए युआन केंग की तरफ देखता है। और जब लिंगडोंग युआन केंग की तरफ मुस्कुराता नहीं है तो काफी ज्यादा डेविल सा मुस्कान देता है। वहां पर युआन केंग समझ जाता है कि लिंगडोंग आखिर यहाँ पर करना क्या चाहता है। वह सीधे लीडेन को जान से मारना चाहता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, उसने लीडेन का गला एकदम पकड़ा होता है, इतना ज्यादा खतरनाक पकड़ा होता है ना कि लीडेन कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है, एकदम बस आंखें के लाल एकदम उलट पुलट रहे होते हैं। वहां पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग को धमकी देते हुए कहता है, लिंगडोंग तू लीडेन को छोड़ दे, अगर लीडेन को कुछ भी हुआ ना तू जानता है यहाँ पर क्या होगा, तू सीधे युआन गेट से दुश्मनी लेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा मैं युआन गेट से दुश्मनी लूंगा तो अभी मैं क्या कर रहा था, मतलब मेरे डाउ सेक्ट युआन गेट के दुश्मन नहीं है क्या। वहां पर ये बात सुनकर युआन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग को देखता है और फिर कहता है, लीडेन को छोड़ दे वरना यहाँ पर जो तबाही होगी ना वो एकदम देखने लायक होगी। और बाहर भी जब ये सेक्ट कंपटीशन खत्म होगा तो दो सेक्टों के बीच में एकदम युद्ध हो जाएगा। वहां पर लिंगडोंग को इस बात पर कोई भी एकदम कान में जू नहीं रेंग रहा होता है। वहां पर युआन किंग बोलता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि अगर तू यहाँ पर लीडेन को ऐसे जान से मार देगा और यहाँ पर जब फाइट होगी तो यहाँ पर चैन गोई तुझे बचा पाएगा, यहाँ पर जो गोश्त चैन गोई है वो भी तुझे नहीं बचा पाएगा, वो मेरा सामना भी नहीं कर पाएगा। वहां पर गोश्त चैन गोई बोलता है, अच्छा भाई मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा तो चलो और देख लेते हैं कि कौन किसका सामना नहीं कर पाता। और इधर एकदम दोनों सेक्ट तैयार थे। इधर डाउ सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एकदम लड़ने उड़ने के लिए तैयार थे और इधर युआन गेट के सभी डिसाइपल्स एकदम आभा छोड़ रहे थे। एकदम खतरनाक सा पूरा एरिया में प्रेशर और से फैलने लगता है। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और जैसे जमीन हिलती है वो बर्निंग स्काई ट्रेजर के लिए गाइस यहाँ पर आए थे ना, बर्निंग स्काई ट्रेजर का गेट प्रकट होने लगता है। और जैसे वो गेट प्रकट होता है सभी लोग बर्निंग स्काई ट्रेजर की तरफ देखते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी बर्निंग स्काई ट्रेजर की तरफ देखता है। इस टाइम जितने भी कल्टिवेटर होते हैं चाहे वो किसी भी सुपर सेक्ट से, वो सारे लोग युआन गेट के युआन किंग की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है बर्निंग स्काई ट्रेजर के खोलने की चाबी शायद युआन किंग के पास ही है। इसीलिए इस टाइम जितने भी सुपर सेक्ट थे उनके सभी ट्रू जीनियस है या आप मान लीजिए जितने भी यहाँ पर सुपर सेक्ट मौजूद है वो सारे लोग युआन गेट की तरफ ही देख रहे होते हैं। वहां पर युआन किंग भी इस मौके का फायदा उठाता है और फिर लिंगडोंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, लिंगडोंग अगर तूने लीडेन को जिंदा नहीं छोड़ा तो देख मैं यहाँ पर जो बर्निंग स्काई ट्रेजर है ना उसका दरवाजा नहीं खोलूंगा। अगर बर्निंग स्काई ट्रेजर का दरवाजा नहीं खोलूंगा तो यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स आए हैं सबका मतलब मुंह लटक जाएगा और आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। गाइस यहाँ पर जितने भी सुपर सेट के कल्टिवेटर्स आए होते हैं उनका मेन एम यहाँ पर डाउ सेट और युआन गेट के बीच में फाइट देखने का नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो बर्निंग स्काई ट्रेजर है ना उसके अंदर जाना था। पता नहीं बहुत ही सालों से इसको लोग ट्राई कर रहे थे खोलने का बट कोई भी खोल नहीं पाया था। आज उनके पास मौका था बट यहाँ पर अगर लिंगडोंग मार देता युआन गेट के लोग ऐसा खोलते नहीं है खजाना तो यहाँ पर नहीं थोड़ा सा उन लोग को भी एकदम दुखी होगा। इसलिए बहुत सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। वहां पर भी लिंगडोंग भी इन सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर सेक्ट के थे। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ देख कर कहता है यहाँ पर युआन किंग खेल चुका है, यहाँ पर जितने भी सुपर सेक्ट है उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। वहां पर युआन किंग बोलता है, देखो लिंगडोंग मेरे और तुम्हारे बीच में जो शर्त लगी थी, शर्त क्या थी, शर्त यह थी ना कि अगर तुम लीडेन को हरा देते हो तो तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो और जो ट्रेजर हॉल है मतलब बर्निंग स्काई ट्रेजर है उसके अंदर भी जा सकते हो। तो मैं इस शर्त पर भी मंजूर हूँ, तो चुपचाप लीडेन को छोड़ दो और तुम ये फाइट जीत चुके हो। जब ये शब्द बोलता है ना कि तुम ये फाइट जीत चुके हो युआन किंग, तो मतलब उसे भी काफी ज्यादा अंदर से एकदम दर्द होता है, क्योंकि युआन किंग हमेशा ही अपने सपोर्ट वाले बंदे को या किसी नए दुश्मन के खिलाफ ऐसा उसने कभी नहीं बोला था, लेकिन लिंगडोंग के खिलाफ आज उसे बोलना पड़ा है कि लिंगडोंग आज तुम ये फाइट जीत चुके हो। तो दर्द तो होगा ही बेचारे को। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ टाइम सोचने लगता है, ऐसे सोच रहा होता है। इधर डाउ सेट वाले भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर लिंगडोंग लीडेन को मार देता है तो वो लोग भी इधर सीधे एकदम लड़ने के लिए तैयारी बैठे हुए हैं, हमला कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे सभी को। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है,
मैं लीडन को छोड़ देता हूँ। और लिंगडोंग एक डबल सा स्माइल देता, फिर अचानक से जो उसने लीडन को नहीं पकड़ा हुआ था, लीडन को जमीन में पटक देता है, मतलब ऐसे पकड़ कर उठाकर जमीन में फेंक देता है। और गाइस यहाँ पर किसी ने देखा नहीं था, बल्कि लिंगडोंग ने ना अचानक से जब उसने नहीं लीडन को जमीन पर पटका था तो अपने हाथ से एक अजीब सी रोशनी लीडन की बॉडी में छोड़ दिया था। आखिर ये रोशनी किस प्रकार की है, इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, जब दोबारा इन लोग के बीच में फाइट होगा। अभी तो ये लोग बर्निंग स्काई ट्रेजर को लेने जा रहे हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लीडन को जैसे फेंकता है, युआन गेट के सभी डिसाइपल्स लीडन को उठाते उठाते हैं। वहां पर लीडन खड़ा होता है, गुस्से में लिंगडोंग की तरफ चिल्लाकर बोलता है, लिंगडोंग तू मेरे हाथों बचेगा नहीं, रुक मैं तेरे को बताऊंगा। एक बार तू मुझे मिल गया ना तो सच में तेरे बोटी बोटी कर दूंगा। और ऐसे बहुत सारी अंट संट बातें बोलने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लीडन की तरफ देख कर कहता है, अच्छा ठीक है, तू जो बोल रहा है ना, एक बार दोबारा मुझसे कभी मिल, उसके बाद पता चलेगा। इस बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार नहीं छोड़ूंगा। और गाइस पता नहीं लिंगडोंग ने उसकी बॉडी में क्या डाल दिया है, ये तो उसको भी नहीं पता चला है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो युआन केंग की तरफ देख कर बोलता है, हाँ भाई चलो, अब जो तुमने वादा किया था, अब चलो चुपचाप ये जो बर्निंग स्काई ट्रेजर है ना उसे खोल, देखता हूँ तू खोल पाता या नहीं। और गाइस लिंगडोंग ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से नहीं बोलता, एकदम डांट उठ के थोड़ा सा गुस्से में बोला था। युआन केंग तो गुस्सा तो आता है, बट वह किसी तरह से अपने गुस्से उससे को शांत करता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड डाल रहा हूँ, अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो बाय कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर सकते हैं। कमेंट करने का टारगेट 100 है, अगर आप 100 करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो डालूंगा। थैंक यू, बाय बाय।